अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 15 पहला पार्ट है जी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम है बली शकलान इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स ये सर्वशक्तिशाली तत्व तुम्हारे पिता के समक्ष इनकी क्या दशा? तो कौन है इस संसार में जो मेरी पुत्री को क्षति पहुंचाने में सक्षम हो? नहीं, इतना सामर्थ्य किसी में नहीं। तो फिर शिव और उनके मत के लोग मेरे साथ ही क्यों? तुम्हारे उद्यान में जो पौधे हैं, यदि उन्हें कोई क्षति पहुंचाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अत्यंत पीड़ा होगी पिताजी। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारे पौधों को क्षति पहुंचाऊं, है ना? उसी भांति तुम्हें क्षति पहुंचाकर वो लोग मुझे पीड़ा देना चाहते हैं। वायु, यदि तुम में शक्ति है तो उड़ा ले जाओ इस तिनके को। सती, अब भी भय है? अब कोई भय नहीं पिताजी, पर जो कुछ भी हो रहा है उसका अंत कब होगा? बस यही तो वो चाहते हैं कि तुम थक जाओ, हार जाओ, टूट जाओ। और अगर एक बार तुमने ये ठान लिया कि तुम उनके बहकावे में नहीं आओगे, उनकी चाल से व्याकुल नहीं होगी, बस उसी दिन ये सब कुछ बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। नहीं समझी? याद करो उस दिन जब तुम दधीची के आश्रम पहुंची, क्या तुम वहां अपनी इच्छा से पहुंची थी? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था जैसे तुम्हें कोई अपनी ओर खींच रहा है? वही उनकी पहली चाल थी। उसके बाद दधीची ने तुम्हें उल्टा सीधा ज्ञान देकर भ्रमित किया। दधीची ने तुम्हें इतना भयभीत करके भेजा कि अपने पिता के सम्मान के लिए तुमने उस शिवलिंग की स्थापना कर दी और फिर शिव का प्रकट हो, ताकि वो तुम्हें अपनी ओर खींच सके, अपनी ओर आकर्षित कर सके। यहां तक कि तुम जब अपना प्रायश्चित कर रही थी तो वो जानते थे कि तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। उन्होंने उसका भी लाभ उठाया और तुम्हें भ्रमित करने के लिए चाले चलते गए ताकि तुम टूट जाओ।
और तुम्हें इतना हताश कर दिया कि तुम अपना सुदबुद्धि खो बैठी। विष्णु की जगह शिव का नाम लिख दिया और तुम्हें पता ही नहीं चला। और फिर नंदी को यहां भेजना, यह सब उनका षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है पुत्री, क्या है? आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। उन्होंने अब तक मुझे माध्यम बनाया। मैं भी कितनी मूर्ख थी जो ये समझ ही ना सकी। सब कुछ इतना स्पष्ट था, फिर भी आपने अच्छा किया जो मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं उनके किसी भी बहकावे में नहीं आऊंगी। मैं भी देखती हूं अब वो मेरे द्वारा आपको क्षति कैसे पहुंचाते हैं। अमात्य, मैं एक महामंडल की बैठक बुलाना चाहता हूं, परंतु उससे पहले महामंडल के कार्यक्रम और उसके उद्देश्य के बारे में देवराज इंद्र, चंद्रमा और सप्तऋषि से विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। इनके साथ एक तत्कालीन बैठक आयोजित की जाए। आ गए हैं एंड पे दोनों मस्ती करने के लिए। बहरहाल ये है कि वो जो है उस तिनके को जो है वो हिला भी नहीं पाई हवा भी, और जला नहीं पाई जो अपना अग्नि है, और उसके बाद ज़मीन भी जो है उसे नहीं अपने में निकल पाई। तो वो वहीं का वहीं है कि क्योंकि वो अभी समझ आई थी कि अपना जो प्रजापति हैं उनके हुक्म के बगैर जो है वो कुछ भी इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि रखा उन्होंने है तो उसके बगैर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, पचाए कितना भी ताकतवर क्यों नहीं है। तो लेकिन ये है कि वो अपनी जो है वो पुत्री सती जी को जो है वो समझाने में, अपने हिसाब से समझाने में कामयाब हो चुके हैं। और हालांकि शिव जी को तो इन चीज़ों का नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, और ना उन्होंने कुछ षड्यंत्र रचा है ऐसा कुछ। तो लेकिन जो प्रजापति है वो यही समझ रहा है कि ये सारा षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है शिव जी के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेकिन वो इस हिसाब से जो है वो शिव जी के हिसाब से उनको सती जी को समझाने में कामयाब हो चुके हैं, और सती जी भी जो है वो इस चीज़ को इस वे से ले रही हैं कि ये सारा कुछ जो है शिव जी कर रहे हैं, और ये मुझे माध्यम बनाया जा रहा है मेरे पिताजी को हानि पहुंचाने के लिए, उनको पीड़ा देने के लिए जो है वो मुझे जो है वो माध्यम किया बनाया जा रहा है, और मुझ तक जो है वो पहले पहुंचते हैं, और ताकि मेरे पिताजी को जो है इस चीज़ से तकलीफ हो। तो वो भी अब यही समझ रही हैं, लेकिन आखिर अगर आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से फिर से उनका ज़हन चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी जो है उनके पिताजी जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं उनका वैसा ज़हन बनाने में। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही,
ऐसे तो नहीं है ना। लेकिन अभी शिव जी जो हैं वो देख रहे हैं कुछ बड़े गौर से सामने, और सामने वही कमल के फूल भी हैं, और सामने जो है वो पहाड़ को भी देख रहे हैं। तो इतने में तो अभी वो दोनों भी आ चुके हैं प्रेत। तो अभी वो क्या यहाँ पे जो है वो करते हैं या क्या बातें करते हैं ऐसी। और लेकिन ये है कि वो कामयाब हो चुका है प्रजापति, इसमें तो कोई नहीं बिल्कुल शक। बिल्कुल जी। और इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे जहाँ तक लग रहा था कि यार उन्हें वो जो है मिस गाइड करेंगे, क्योंकि उन्हें भी ख्याल इस तरह के आते हैं सती जी को। उनके विजुअल जो होते हैं सोए हुए, उन्हें वो विजन जो है दिखाई देते हैं, और वो विजुअल जो है उनको तंग करते हैं, और बार बार ऐसा हैपन होना, और उनका ख़ास एक उनके पास आना, और वो फूल लेके जाना, और उन पे नाम लिखा हुआ उनका। तो वो तो अपनी तरफ से कर रहे थे, और शिव जी को इस चीज़ का हो सकता है इल्म हो, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे इल्म में नहीं है। जैसे वो फूल लेके आए, वो सारा सिनेरियो हुआ, सीन चला, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरा कोई ऐसा ज़हन नहीं है, और नाम मैं उसे सोचता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है। तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन उनके पिता जो हैं, सती जी के पिता जो हैं, वो जो हैं कहीं न कहीं इस चीज़ को कंडेम करने में बिल्कुल कामयाब हो गए हैं कि यार सती जी के ज़हन में जो आ रहा है वो एक ख़्याल है। उन्होंने जानबूझ के तुम्हें उस चाल में लिया। उनका ये एक मोटिव था, उस तरीके से वो सारा चले और तुम्हें वहाँ पे लेके गए। तो उन्हें याद भी करवाया कि हाँ, तुम वहाँ फूल ढूँढ रही थी तो क्या हुआ? तो मतलब किसी चीज़ ने तुम्हें गाइड किया, वो एक तितली थी, वो गाइड कर रही थी, उसके पीछे ये भागी, और उसके बाद उन्हें वो भी सती जी को वो भी एक याद आया कि हाँ, उस तरह मैं गई। और छोटी-छोटी चीज़ें जो उनके साथ हैपन हुई, उन्हें लगता है कि क्यों हो रहा है, उनके पास क्यों का जवाब नहीं था। तो अभी उनके पिता ने जो प्रजापति दक्ष हैं उन्होंने बताया, तो उन्हें कहीं न कहीं रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये हो सकता है। क्योंकि जब डबल माइंडेड हुआ पड़ा हो किसी का दिमाग, और सोच कहीं हो और दिमाग कहीं हो, तो फिर वो कन्फ्यूज़ होता है। फिर थोड़ी-सी हिंट उसे मिले तो उसे लगता है कि हाँ, 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 यही हुआ है, ये ठीक कह रहा है, ये ठीक है। तो वही अभी तो पिता की मोहब्बत में भी हैं वो। तो उन्हें लगा कि पिता जो है वो नहीं, उनके सामने जो एग्ज़ाम्पल पेश किया गया, वो भी इम्प्रेसिव था, नो डाउट। तो वो सारा अगर मिला के लाएँ तो सती जी का वहाँ पे एग्री होना, और कहना कि हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ, और मैं उसे अब उनको अपने ख़्यालों में नहीं आने दूँगी, उनको ऐसा करने नहीं दूँगी, अपना पिता की जो है वो बेइज़्ज़ती नहीं करने दूँगी, और ये नहीं होगा। तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इन अनदर हैंड अब जैसे शिव जी का वो जो सीन आया, उसमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे प्यार की हवाएँ चल रही होती हैं, या कुछ किसी चीज़ को कुछ कहने के लिए वो कुछ कह रही होती हैं हवाएँ, तो वो चीज़ चल रही थी। नीचे फूल पड़े हुए थे वहाँ पे, ठीक है, पानी में, और उनको हवा टच करके आ रही थी, और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई तूफ़ान आने वाला हो, और वो संकेत दे रहा हो कि मैं आने वाला हूँ और कुछ होने वाला है। तो इस वक़्त वो लीन नहीं थे, वो ठीक सामने खड़े थे और देख रहे थे उस तरफ, मतलब कुछ हैपन होने वाला है उनके साथ, कोई ऐसा संदेश या कोई चीज़ होने वाली है। तो लेट्स सी, देखते हैं जी। बिल्कुल जी, प्रजापति जो हैं वो अपनी बेटी को समझाने में कामयाब इस तरह से हुए हैं। देखें, हम अगर किसी पर पाबंदी लगाते हैं, किसी पर सख्ती करते हैं, तो वो और ज़्यादा उस बात की तरफ खींचा चला जाता है जिसे हम रोक रहे होते हैं। प्रजापति जो हैं उन्हें समझ आ गई कि जिस तरह से मैं सती जी को पाबंद कर रहा हूँ, हर चीज़ से डरा-धमका के या ये चीज़ें कर रहा हूँ, ये गलत ही हो रहा है। ये और ज़्यादा उस तरफ शिव जी की तरफ अट्रैक्ट होती चली जा रही हैं। तो उन्होंने ठानी ये कि प्यार और मोहब्बत से और दलाइल से इनके दिमाग को कहते हैं ना कि ब्रेन वॉश किया जाए। ब्रेन वॉश करके तो उन्होंने फिर वो सारी चीज़ें जो वो समझाना चाहते थे, वो समझाने में कामयाब हुए। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि आप कुछ छोटे-छोटे पौधे लगाएँ और उन पौधों को आप देखभाल करें। आपने बड़े प्यार से वो पौधे लगाए हों, तो क्या कोई उन्हें नुकसान पहुँचाए तो आप पर क्या बीतेगी? तो सती जी ने कहा कि मुझे हद से ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचेगी। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह मुझे वो आपके थ्रू तकलीफ़ देना चाहते हैं। आपको उन्होंने एक कह लीजिए कि मोहरा बनाया हुआ है। ये पॉइंट सती जी को अट्रैक्ट कर गया कि वाक़ई ये मेरे पिताजी के मुखालिफ पार्टी है, अपोज़िशन है, तो वो इनको तकलीफ़ देने के लिए हो सकता है मुझे मोहरा बनाया हुआ ने, और मेरे ज़हन में जानबूझकर ये ख़्यालात, ये सारी कंडीशन बनाते चले जा रहे हैं। हालाँकि ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन प्रजापति जो है, वो अपनी कह लें कि एक माइंडसेट जो उसने बनाया हुआ था, एक विज़न जो उसने लिया हुआ था, उसमें वो सती जी को क्लियर कर पाया। बिल्कुल जी। और मज़ा आ रहा है, एन्जॉय भी कर रहे हैं, और लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में अब क्या आगे आता से है। इंटरेस्टिंग होने वाला है नो थोड़ा। डाउट जी।
और जुड़े रहें जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।